में आप सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। हजारों ट्वीट आप सभी लोग कर रहे हैं, हजारों चीजों को आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। उसके दो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। एक तो पहले इसके टेंडर सब कुछ निकल चुके थे कांस्टेबल के साथ साथ, और भर्ती कितनी आएंगी ये भी तय हो चुका था, लगभग 3000 के करीब। अब तो उस बात को 1 डेढ़ साल बीत गई है, हो सकता है इसमें कुछ और ऐड हो जाए। एक क्या था कि आप में से बहुत सारे साथी ओवरेज होते जा रहे थे, तो और जितनी भर्ती लेट होगी आप और ओवरेज हो जाएंगे। अब उस चीज को लेकर आप परेशान थे, आपकी बात जायज थी, और हमने भी उसको हमेशा से बात को आगे रखा। बीच में भर्ती बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि जल्दी आएगी। अब जो थोड़ा सा लेट हो रही है उसमें मैं आपको दो तीन चीज बता दूं। भर्ती 26 या 27 फरवरी को आने के पूरे चांस थे, लगभग सब कुछ ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। 26 और 27 फरवरी अभी जो 2-3 दिन पहले गई है, ये भर्ती आ चुकी होती, नोटिफिकेशन आ चुका होता, फॉर्म भर दें उसके एक हफ्ते बाद शुरू हो जाते। अभी 7 या 8 तारीख मार्च से दिक्कत क्या हुई, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और इस लीक के कारण पूरा भर्ती बोर्ड ही सवालों के घेरे में आ गया। समझ लो, कई अखबारों में आप देखेंगे कि भर्ती बोर्ड के भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती। पेपर भी यूपीएसआई का भी इस बार ऑफलाइन होना था, और दोनों कैसी है, सेम कंपनी है। तो अब भर्ती बोर्ड कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि पता चले वही कंपनी है सब कुछ, अभी तो इसी की जांच नहीं हुई और ये फिर से लीक हो जाए। हम भी नहीं चाहते ऐसा, हम भी चाहते कि भर्ती सुचिता पूर्वक हो, पहले की तरह ना हो। अभी भी 4-5 हजार जो फर्जी दरोगा बने हैं, इस बार ऐसा ना हो। तो क्या चाहते हो आप लोग? आपको यह भी साथ में कहना चाहिए कि जी भर्ती बिल्कुल ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि जिससे कि पेपर कतई लीक ना हो, तब आप जो मेहनत करोगे वो परिणाम में बदलेगी। अगर एक भी चोर गया, समझो एक मेहनती नहीं, हजारों मेहनतियों की जिंदगी बर्बाद होगी। तो आप ये भी चाहते हो ना कि पेपर लीक प्रूफ हो, लीक ना हो, बढ़िया तरह से हो। तो थोड़ा सा बोर्ड अब उस चीज के लिए समय ले रहा है, नहीं तो 26-27 तारीख को आ जाती। अब आप में से बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बिना एक दूसरे से चर्चा किए हुए आप कोई ट्विटर कैंपेन रख देते। मैं गलत नहीं कहता, कतई गलत नहीं है, सबको हक है। लेकिन अगर एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे कि सर इस दिन रखना चाहते हैं, फिर एक व्यक्ति अगर वीडियो बना देता है, फिर सब से आप जाके कहते हैं कि आप सपोर्ट नहीं करें, गालियां देते हैं जबरदस्ती। अजीब बात है भाई, हमारा तो अस्तित्व, हम तो खुद यूपीएसआई है, हम क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? हमें कौन सा इसमें नुकसान होगा? वैकेंसी आई जल्दी तो हमें तो लाभ ही होगा। मुझे लाभ ना होता तब तो होता कि मैं किसी चीज को हेट करूंगा। पेपर के लिए नहीं लड़े हो, चोरी हुई पेपर में लीक के लिए ना लड़े हो। कब ऐसा हुआ कि विवेक ने साथ ना दिया, वो जगह बताओ। हाँ, ये बात मुझे दुख देती है कि हाँ, इस बात के लिए मैं पश्चाताप करता हूं कि मैं उस दिन थाने में वहां जाकर, मुझे जेल चले जाना चाहिए था, पर मुझे कभी आइडिया नहीं था, कोई मेरे पीछे साथ भी नहीं था कि भाई मेरी कोई जमानत वमानत कैसे होगी क्या। मुझे कुछ पता नहीं था तब, उस समय ऐसा कुछ भी। अकेला जाके बैठा था, थोड़ा दबाव बनाया, डर बनाया। यूपी में मेरा ऑफिस था, फायर वायर 5 चीज को लगा के, 4 और धारा, दुनिया भर की चीजें बोली। मैं बोला जी मैं तो गरीब सा आदमी हूं, क्या करूंगा, दुनिया भर से मैं पहले ही परेशान हूं। नहीं तो हम उसमें भी बिना न्याय लिए नहीं आते। उन 3-4-5 हजार जितने फर्जी उनको गिरफ्तार करवा के चाहे कुछ भी करना पड़ता। तो कभी ऐसा मत सोचना कि मैं आपकी सपोर्ट नहीं, हमेशा जहां सच है। हाँ, तुम गलत चीज पकड़, तुम कितना भी पूरी दुनिया भी गालियां दे ले, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, गलत चीजें मैं कभी नहीं कर सकता उसका सपोर्ट। ये भी है। तो हम साथी जो 4 मार्च को सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन है, उसमें आप सभी के साथ है पूरी तरह, ठीक है भैया। पर एक बार जब सबसे बात हो जाती है ना, तो वही चीज मान लो, अगर हमने यूपी का आंदोलन किया, इस बार सबसे बात थी, सब सनी की एसआई में सबसे बात रही थी, सबसे थी, 15 मई को पहुंचा भी। पर छोड़ो उस बात को, अभी सबसे बात की, हम सारे साथी साथ आए तो हमने न्याय भी दिलवाया। ऐसे आरो यारो में सारे साथी साथ आ गए तो न्याय मिल गया। अगर सबसे बात करके जाते हैं, ट्विटर कैंपेन बड़ी होती है, न्याय मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। गलत तो नहीं कह रहा कहीं भी, नहीं तो हर हफ्ते ट्विटर कैंपेन करें। लेकिन एक ट्विटर कैंपेन जब बड़ी होती है, मिलियंस ऑफ ट्वीट जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी है वो तो ट्वीट नहीं देखते होंगे। अधिकारी देखते हैं, उनमें से कोई ना कोई जाके जरूर बताते कि महाराज जी ऐसी बात चल रही है।
जो आईटी सेल होती है वो बताती है कि युवाओं में ये मुद्दा चर्चित है। वोट का समय वो जरूर उस चीज को संज्ञान में लेते हैं, जिस तरह पेपर लीक का मामला संज्ञान में लिया। तब सभी से मेरा निवेदन है, यूपीएसआई न्यू वैकेंसी कैपिटल में हैशटैग लगा के बिना स्पेस दिए, साथ में यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन और जोड़ देना। कम से कम 3 वर्ष की छूट सभी को मिले, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, बिना भेदभाव के, ईडब्ल्यूएस, सबको। गलत तो नहीं कह रहा, गलत मांग तो नहीं है। 4 मार्च आपके सपोर्ट में, सबके साथ हम भी साथ हैं। बता दिया क्यों थोड़ा लेट हो रही है, उसका कारण है यूपी पुलिस का पेपर लीक, सेम कंपनी है। अब बस थोड़ा सा बोर्ड को रिस्क, बात भी उसकी भी सही है। बोर्ड ने अपनी तरफ से चारों व्यवस्था टाइट करी, पूरा प्रशासन, पेपर कंपनी ने गड़बड़ कर दी। बोर्ड कंपनी को कैसे टाइट करे, बोर्ड की क्या भूमिका है, ये जांच का विषय, जिस पर एसटीएफ इत्यादि जांच कर रहे हैं। ये बात आपकी समझ में आ रही है? पूरी तरह साथ है, दिल और दिमाग दोनों से। जो लोग कोर्स में इनरोल हुए यूपीएसआई में पिछले 2-3 साल के, 2022-23 इस भर्ती के बाद से, लास्ट भर्ती के बाद, सबको जो नया होगा बिल्कुल फ्री मिलेगा। 0 से क्लास शुरू करेंगे। मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, हिंदी, जीके, मूल विधि, एक से एक बेस्ट फैकल्टी, वो कंटेंट तुम्हें देंगे जिसका लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। टॉप कराने वाला कंप्लेंट जो कंटेंट होता है, बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में भी आएगा, याद भी कर लोगे। तो होता है कि मैंने कंटेंट दे दिया, समझ में नहीं आया, याद नहीं किया। बढ़िया टीम है, एक साथ अलग अलग नहीं किए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, एक साथ 4-5 सब्जेक्ट। आप अपनी 2 स्टार अपनी वर्दी को टारगेट करो सीधा, भूल जाओ ये स्पेशल वो स्पेशल, कुछ नहीं है यूपीएसआई में ऐसा। एक जगह एग्जाम्पल से लगे रहोगे, निकाल ले जाएंगे आपको, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे मूल विधि हो, चाहे पॉलिटी हो। हर चीज पर 40 के 40 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान रहेगा, ठीक है? बाकी और साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा वो भी साथ आए और इस ट्विटर आंदोलन को सफल बनाएं, ठीक है भैया? बाकी जो नए साथी हैं यूपीएसआई के लिए जानकारी चाहते हैं कुछ, वो एग्जाम्पल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथी खुद 2016 वाली भर्ती में अच्छे मार्क्स लेकर आया था। मार्क्स जो थे ओरिजिनल वो बहुत अच्छे थे। नॉर्मलाइजेशन कुछ प्रक्रिया में थोड़े से कम हो गई, जिससे रैंक प्रभावित हुई। और मैंने बहुत अच्छी, बहुत डीपली पढ़ाई करी। उससे पहले एनसीईआरटी, आईएएस वगैरह के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते थे। वो स्तंभ बहुत मजबूत है। स्कूल तक में पढ़ाया है, वो स्तंभ बहुत मजबूत है। तो वो जो फिर बाद में इतने बार तैयारी कराते हुए हर एक चीज बहुत स्ट्रांगली पता है, पेपर कहां से बनता है। यूपीएसआई 2021 चैलेंज दे के अभी भी कोई भी शिफ्ट उठा लो, अभी भी पुराने मेरा उड़ान वगैरह कोई भी बैच उठा लो यूपीएसआई का, इवन यूट्यूब पर भी जो पढ़ाया है, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए, सारे आपको दिखा दूंगा कि देखो ये पढ़ा, ये पढ़ा। हमारा काम ही ये है, पूरे दिन रात हम लोग बस इसी में रहते हैं। इसलिए आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, यूपीएसआई में बहुत अच्छे नंबरों से आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाई करके। बाकी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। ट्विटर कैंपेन में पूरी तरह साथ हैं और 4 बार सोमवार धुआं उड़ा देंगे, ठीक है भैया? चलो आप सभी लोग बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये बात जरूर शेयर करना सबको, वीडियो की भाई ट्विटर कैंपेन है, सब लोग इसमें शामिल हो। और कभी आपके लिए मत मानना अपने आप को, अन्याय जहां होगा वहां आप न्याय के लिए मुझे खड़ा पाएंगे, और जहां अन्याय नहीं होगा, आपको लगता होगा कि अन्याय अन्याय नहीं है, वो आप लाख मुझ में गोली मार देना, मैं तब भी खड़ा नहीं। व्यूज इन सब का कोई अब इतना लालच नहीं रहता कभी भी। बाबा खाटू श्याम जी ने बहुत दे दिया, बहुत नीचे गिरा दिया, बहुत ऊपर उठा दिया, सब दिन देख लिए। बस ये है कि कुछ जिम्मेदारियां उनको निभाते चले, तुमसे कुछ वादे थे उनको निभाते चले, ऐसे जिंदगी कट जाएगी, ठीक है? चलो बस ये कहूंगा, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, भर्ती आएगी, लेकिन ये होना चाहिए तुम्हारा नंबर आए, चाहे वैकेंसी एक क्यों ना हो। उम्मीद है कि 3 से 4 हजार, मैं तो कहता हूं 5 हजार तक आए। उसके विषय में भी हम लोग जरूर सरकार से एक बार, सरकार को निवेदन करेंगे कि थोड़ी वैकेंसी बढ़ा के दे दे। 3 साल से नहीं आई है, और अब 2024 में आएगी तो 25-26 में भी नहीं आएगी जहां तक। तो इसी बार थोड़ा सा